Okay, today we will discuss how we create 5 पेज वेब एप्लीकेशन। ठीक है, 5 पेज का एप्लीकेशन हम कैसे बनाएंगे ये हम डिस्कस करेंगे इन वर्डप्रेस में। तो आज का हमारा सेशन ये है कि हाउ वी क्रिएट 5 पेज डायनामिक वेब एप्लीकेशन यूजिंग वर्डप्रेस। तो जैसे हमने कल के सेशन में देखा था कि वर्डप्रेस हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, और हमने ये भी देखा था कि वर्डप्रेस में इस तरीके से हम डैशबोर्ड में नेविगेट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम वर्डप्रेस हम इंस्टॉल कर चुके हैं, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी हमने ओपन कर लिया था। आज हम उसी डैशबोर्ड के थ्रू बिना किसी प्रोग्रामिंग के हम कैसे एप्लीकेशन बनाएंगे, कैसे 5 पेजेस बनाएंगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ कि वापस से यदि आपको वर्डप्रेस में जाना है तो सबसे पहले जैम्प आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट गो ऑन जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, जैम्प कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको अपाचे और माइस्क्यूएल इन दोनों को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आपको वर्डप्रेस का जो पर्टिकुलर फोल्डर है उस फोल्डर तक नेविगेट करना पड़ेगा, लोकल होस्ट वर्डप्रेस। ठीक है, तो वर्डप्रेस के फोल्डर में आपको जाना है। जैसे हम लोकल होस्ट / वर्डप्रेस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस का जो फ्रंट पेज है वो आपके सामने यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया है। अब ये तो एक नॉर्मल थीम है आपके पास जो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट रहता है। अब हमें वापस से लॉगिन में जाना है, मतलब हमें डैशबोर्ड में जाना है। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद देखो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि वापस यदि आपको डैशबोर्ड में जाना है तो आपको यहाँ पे लिखना है WP एडमिन। जैसे आप WP एडमिन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास लॉगिन आ जाएगा, और लॉगिन के लिए आपका यूजर नेम पासवर्ड जो आपने कल दिया था वही यूजर नेम पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। यूजर नेम हमने एडमिन दिया था, पासवर्ड 1 2 3 4 5 दिया था। अब इसी यूजर नेम पासवर्ड से डैशबोर्ड में नेविगेट होंगे। तो आप ये देख सकते हो जैसे आप कोर PHP में या कोई एप्लीकेशन कोई दूसरे टेक्नोलॉजी में यदि आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको इसके ये डैशबोर्ड आपको खुद से प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना पड़ता है। पर वर्डप्रेस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं करना है, ये डैशबोर्ड आपको बना बनाया मिलता है। और इस डैशबोर्ड का यूज़ करते हुए आप इस एप्लीकेशन को, ये जो पेज आपको दिख रहा है, इसको आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज आपको जो दिख रहा है ये मैंने नहीं बनाया है, ये वर्डप्रेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना के दे रहा है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसी थीम का यूज़ करते हुए कैसे हम इसको, इस थीम को कैसे कस्टमाइज करेंगे, और कैसे इसके अंदर हम 5 अलग अलग पेजेस को इसके अंदर इकट्ठा करेंगे, और कैसे हम इसके अंदर मेन्यू क्रिएट करेंगे, कैसे पेजेस के कंटेंट क्रिएट करेंगे, ये सभी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो पेज आपके सामने लगा हुआ है, अब जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन देखते हो, जैसे मैं कोई भी एप्लीकेशन sivaTutorials.com ही मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, इसको एक रेफरेंस एप्लीकेशन के तौर पे लेता हूँ। जैसे sivaTutorials.com में या shivaconceptsolution.com कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। जैसे मैं sivaTutorials.com ओपन करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन में सबसे पहले यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर मेन्यू क्रिएट हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है। इसी तरीके का एप्लीकेशन यदि मुझे इसको बनाना है तो सबसे पहले मुझे पेजेस बनाना पड़ेगा, इसको पेज बोलते हैं। और पेजेस के बनाने के लिए देखो वर्डप्रेस में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट पेजेस का ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले नंबर पे आप जब वर्डप्रेस के अंदर कोई एप्लीकेशन, कोई पेज बनाओगे तो इसका पहला स्टेप ये है गो इनटू डैशबोर्ड। गो इनटू डैशबोर्ड में आपको जाना है। इसके लिए क्या लिखना है आपको, लोकल होस्ट ओपन ब्राउजर, आपको ब्राउजर ओपन करना है एंड राइट, और इसमें लिखना है लोकल होस्ट / वर्डप्रेस। जैसे हम यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट / वर्डप्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वर्डप्रेस का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा /WP एडमिन, और इसके माध्यम से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देकर के आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे सक्सेसफुली, ओपन पेज ऑप्शन, अब आपको डैशबोर्ड में इनटू डैशबोर्ड साइड बार, अब आपका जो डैशबोर्ड है इसके अंदर जो साइड बार है, साइड बार हम इसको बोलते हैं साइड बार, ये साइड बार बोलते हैं, इसको हम अपन हेडर बोलते हैं। ये नीचे जो है इसको फुटर बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं। तो जो आपका साइड बार है इसके अंदर आपको पेजेस में जाना है, और पेजेस में जाकर के आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि
प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज, ये दोनों पेज बने हुए हैं। आप यहाँ पे सैम्पल पेज देख भी सकते हो, ये सैम्पल पेज है। तो इस पेज को हमें हटाना है, इस पेज का हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये लो, ये पेज को आप ट्रैश कर दो, डिलीट कर दो। इस पेज को भी हमने डिलीट कर दिया। तो अब आप सोच रहे हो कि हमने ये पेज डिलीट कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें अपनों को नया पेज बनाना है। क्योंकि आपको जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करोगे तो आपको वर्डप्रेस के अंदर अपना खुद का पेज क्रिएट करना रहेगा। और खुद का पेज क्रिएट करने के लिए आपको इस तरीके से, देखो यहाँ पर आपको ऐड न्यू में जाना, और जैसे पेज हमें बनाना है, पहला पेज हमें होम बनाना है, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू में जाएंगे। ऐड न्यू में जाने के बाद ये पूछेगा आपको किस तरीके से आपको कोई एडिटर यूज़ करना है, हमें नहीं करना है। यहाँ पर इसका टाइटल मैंने अभी होम, इस पेज का नाम क्या रहेगा, होम रहेगा। इस केस हम इसमें गए, जाएंगे पेजेस में जाएंगे। यहाँ पर मैं अपलोड में गया। अपलोड में जाने के बाद मुझे जो भी इमेजेस यहाँ पे लगाना है वो इमेज मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। आई विल गो ऑन दिस, और मैंने ये इमेज यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे जो इमेज का साइज है, ये सब चीज़ें आपको भी देना है तो दे सकते हो। यहाँ पे मैं इसके बाद इसको पब्लिश कर देता हूँ। नाउ क्लिक ऑन पब्लिश। तो ये पेज क्या हो जाएगा, आपका पब्लिश हो जाएगा। आपको यदि देखना है कि ये पेज कैसे दिखेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होम पेज आपको इस तरीके से दिखेगा। तो अभी मैं आपको ज़्यादा डिजाइनिंग मैनेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिजाइनिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी करना पड़ेगा। अभी मैं जो बिना प्रोग्रामिंग के जो चीज़ें हो सकती है वो चीज़ें मैं वर्डप्रेस के अंदर आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे होम पेज हमारा आ चुका है। अगेन मैं एडमी में जाऊँगा। एडमी में जाने के बाद फिर दूसरा पेज मुझे अबाउट अस का पेज यहाँ पे मैनेज करना है। अबाउट अस का पेज मैंने यहाँ पे अबाउट अस दे दिया। फिर यहाँ पे वेलकम इन, यदि मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ अबाउट अस पेज। भी कंटेंट है, जैसे मैं यहाँ पे अबाउट अस के ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कंटेंट, और ये पूरा कंटेंट उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया। गो ऑन दिस एंड कॉपी द कंप्लीट कंटेंट हियर। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। नाउ आई विल पब्लिश दिस। अबाउट अस का पेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिश का मतलब ये है कि ये पेज आपका लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है पब्लिश का, क्लिक ऑन दिस। ये पेज आपका पब्लिश हो चुका है। यदि आपको इस पेज को देखना है कि किस तरीके से, तो आप देख भी सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पर वापस से गो ऑन बैक, और इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश जैसे करोगे तो अबाउट अस का पेज भी है। बाद में फ्यूचर में आपको इसको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। तीसरा पेज सर्विसेज का पेज यदि बनाना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया सर्विसेज। सर्विसेज का पेज है ये। सर्विसेज के पेज में यदि मुझे कुछ भी लिखना है, मैं भी वही कंटेंट लिख देता हूँ जो अबाउट अस में कंटेंट मैंने लिखा है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको कोई इमेजेस या कुछ भी आपको ऐड करना है तो मैं यहाँ पे इमेजेस में गया। अपलोड करना है इमेजेस, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, कोई भी इमेजेस मैं उठा लेता हूँ और ये इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। आफ्टर दैट पब्लिश एंड दिस, इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा पेज आपका पब्लिश हो जाएगा। अगेन गो ऑन दिस, रिफ्रेश दिस, सर्विस का पेज आ गया। फिर मैं यहाँ पे एक नया पेज और बनाता हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट अस का पेज। ये गैलरी का पेज बनाता हूँ, गैलरी का पेज बनाने के लिए यहाँ पे मैं प्लस में जाऊँगा। प्लस में जाने के बाद यहाँ पर मैं यदि गैलरी मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे गैलरी करके एक ऑप्शन होता है अपलोड। आपको जो भी इमेजेस अपलोड करने हैं, मल्टीपल इमेज अपलोड करने हैं, मैं मल्टीपल इमेज यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। और ये पूरा गैलरी के फॉर्म में पूरे इमेजेस यहाँ पे आ गए। एंड नाउ वी क्लिक ऑन पब्लिश। तो गैलरी के लिए जब आप इस बटन पे प्लस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आएगा, और उसी गैलरी के ऑप्शन को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें पेज ब्रेक का ऑप्शन है, पैराग्राफ का ऑप्शन है, इमेज का ऑप्शन है, गैलरी का है, हेडिंग का है, लिस्ट का है, कवर का ऑप्शन है, ऑडियो का ऑप्शन है, कोड का ऑप्शन है। तो वो ऑप्शंस आपके से पैराग्राफ आपको मैनेज करना है तो पैराग्राफ का पूरा ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शंस आपको मैनेज करना है, जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ लिख के लिख दिया वेलकम इन गैलरी पेज। मतलब बहुत आसानी से आप पेजेस बना सकते हो। आपको इमेज लगाना है, कुछ भी लगाना है, वो चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट बिना कोडिंग के कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा पेज अपडेट हो गया। नाउ वी क्लिक ऑन दिस एंड अगेन रिफ्रेश इट।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो गैलरी का पेज भी क्रिएट हो गया। अगेन गो ऑन ऐड न्यू ऑप्शन। अब मैं फिर से ऐड न्यू ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में जाने के लिए यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अस के अंदर जो भी आपको कंटेंट देना है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। बाकी अभी तो मैं नॉर्मल कंटेंट कैसे मैनेज करते हैं दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग। अपलोड में गया, कॉन्टैक्ट अस के अपलोड में यहाँ पर मैप आप निकाल करके चाहो तो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के अंदर कोई भी पर्टिकुलर इमेजेस अभी लगा देता हूँ मैं। नाउ आई विल पब्लिश इट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 5 पेज मैंने इसके अंदर बना दिया, नॉर्मल पेजेस, जिसमें से होम पेज है, अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, सर्विसेज का पेज है और गैलरी। और इसके लिए मैं कुछ नहीं किया, सिंपल मैं पेजेस ऑप्शन में गया और पेजेस ऑप्शन में जाकर के यहाँ पर मैंने ऐड न्यू पेजेस का ऑप्शन दिया। तो इस तरीके से पेजेस यहाँ पे ऐड हो गए, होम पेज ऐड हो गया, अबाउट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, गैलरी आ गया, सर्विसेज आ गया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा जी, क्योंकि ये तो यूजर का फ्रंट एंड आप अपने आप देख सकते हो कि ये पूरे मेन्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। होम का पेज आ गया, अबाउट अस का पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया, गैलरी का पेज आ गया, सर्विसेज का पेज आ गया। ये सभी पेज आपके बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, पूरे एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट हो गए। अब यदि मुझे इस पर्टिकुलर मेन्यू को अलाइन करना है कि मैं चाहता हूँ कि होम पहले नंबर पे आए, फिर अबाउट अस आए, फिर सर्विसेज आए, फिर गैलरी आए और सबसे लास्ट में, मतलब इसको अरेंज करना है मुझे मेन्यू को। तो मेन्यू को अरेंज करने के लिए आप यहाँ पे अपीयरेंस में जाकर के मेन्यू ऑप्शंस पे भी जा सकते हो। ठीक है, मेन्यू ऑप्शंस पे जाकर के यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर लो। यहाँ पे मैंने मेन्यू कहाँ गया, मैं एक बार फिर से, मैं देखो इसमें ऑप्शन समझना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेन्यू को एडजस्ट करने के लिए मैं अपीयरेंस में गया, अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू में गया, यहाँ पर मेन्यू बनाना पड़ेगा। मैंने मेन्यू का नाम दे दिया हेडर मेन्यू, क्रिएट मेन्यू कर दिया मैंने। और क्रिएट मेन्यू में ये जो जितने भी आपके पेजेस हैं, इन पेजेस मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया, ऐड टू मेन्यू कर लिया। जैसे मैं ऐड टू मेन्यू करूँगा ये पेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है, ये टॉप अबाउट अस आ गया। अबाउट अस, आफ्टर दैट सर्विसेज, गैलरी, गैलरी एंड लास्ट कॉन्टैक्ट अस आ गया। इसके बाद मैंने इस मेन्यू को सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद सेव मेन्यू कर दिया। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आफ्टर दैट डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू, नाउ आई विल क्लिक ऑन एचसीएस ब्लॉग। ही आ गया। मतलब नीचे के जो आपके चेक बॉक्स है इनको भी आपको चेक करना पड़ेगा। जो चेक बॉक्स मैंने यहाँ पे अनचेक किया था ये भी आपको चेक कर दो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पूरा मैनेज हो जाएगा और आपको ये दिख जाएगा। तो प्रॉपर, अब आपको यहाँ पे फूटर मेनू नहीं चाहिए तो आप ये फूटर हटा दो, सोशल में नहीं चाहिए, मोबाइल में नहीं चाहिए, डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेनू चाहिए, तो सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल मेनू ही मैनेज हो जाएगा। ये इस तरीके से आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप आपको देता है कि मेनू को आप अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जिस तरीके से आप उसको मैनेज करना चाहते हो उस तरीके से आगे पीछे करके मैनेज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने आसानी से हमने एप्लीकेशन के अंदर 5 पेजेस बना दिए। अब यही 5 पेज यदि आपको किसी दूसरे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बनाना होता तो आपको बहुत ज़्यादा, और ये सभी डायनेमिक है। मतलब वर्डप्रेस का फ़ायदा यही है कि वर्डप्रेस को के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। मतलब यदि आपको लगता है कि होम के अंदर आपको कोई नया फोटो लगाना है तो आप यहाँ पे जाकर के पेजेस में जाकर के वापस से आप इसको एडिट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है वर्डप्रेस में कि वर्डप्रेस के अंदर जो कवर पेज है, कंटेंट है, आपको जो कुछ लिखना है, जैसे आपको होम पेज में और कुछ कंटेंट लिखना होता है तो आप यहाँ पे जाकर के वापस से पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया और इसको अपडेट कर दिया, तो कंटेंट आप अपडेट भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप कुछ भी, मतलब पूरा 100% ये कस्टमाइजेबल है।
ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए मोस्टली जो कंपनीज के अंदर जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, दे आर मोस्टली प्रिफरिंग वर्डप्रेस। अब ये 5 पेज का एप्लीकेशन मैंने बताया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ये बताऊंगा कि हाउ वी कैन कस्टमाइज हेडर, हाउ वी कैन कस्टमाइज फूटर, दैट थिंग वी विल डिस्कस।